नहीं, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, सारे एक से एक गायक आ रहे हैं, सुपरस्टार आ रहे हैं, लेकिन किन्हीं के आने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जमीनी स्तर पे विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और जब तक विकास नहीं दिखाई देगा तब तक कोई भी आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं केवल सच। मेरी मौजूदगी अभी नवादा में है और नवादा विधानसभा में हॉट सीट बना हुआ है। हॉट सीट, तीन जो कैंडिडेट हैं, तीनों की लमसम अपनी अपनी जीत दिखा रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ जनसुराज के लोग हैं और इन लोग से हम जानना चाहेंगे कि माहौल क्या नवादा विधानसभा में चल रहा है, क्योंकि जय बिहार जय जन। नारदीगंज सादिकपुर बात किया कि त्रिकोणीय की जो बात आप कर रहे हैं, हम जीत नहीं रहे हैं, हम जीत चुके हैं। और यहाँ पे एक विचारधारा सिर्फ डॉक्टर अनुज सिंह जनसुराज की बात होगी। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं जीत नहीं रहा हूँ, मैं जीत चुका हूँ। और अभी जो मेरा यहाँ पे लहर नहीं चल रहा है, सुनामी है, ठीक है। और जन सैलाब जो आप देख रहे हैं, इसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम लोग कहाँ पे हैं। लोग अभी अंधकार में हैं और जो अंधकार में है वो अब धीरे धीरे इस सुनामी को देख करके, इस लहर को नहीं, इस सुनामी को देख करके लोगों का जो है ना हिल रहा है दिमाग, है ना, कि हम कहाँ पे खड़ा है। लेकिन इस बार एंड इस पे क्या करें? आप एक पत्रकार हैं, मीडिया सेल से जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे मोदी जी तक जो है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मोदी जी हमारे खराब नेता है। मोदी जी तो हमारे बड़े लेवल के नेता हैं। मैं एनडीए का था, एनडीए का हूं, एनडीए का रहूंगा। लेकिन यहाँ पे जो समीकरण निकाला जा रहा है वो मोदी जी तक पहुंचाया नहीं जा रहा है। आज कुछ दिन पहले, बहुत साल पहले चुनाव जो होता था सांसद या विधायक का, तो प्रधानमंत्री नहीं आते थे। लेकिन अब ऐसा क्या है कि जो कि प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है? प्रधानमंत्री को आने के पीछे कारण हमारे डॉक्टर अनुज सर है, हमारे डॉक्टर अनुज सर है। ये जो सुनामी देख रहे हैं, इस सुनामी के पीछे जो है लोगों को बहुत सारा धक्का लगाना पड़ेगा। ये छोटा सा कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, पत्थर नहीं है, ये बहुत बड़ा पहाड़ है। इसको हिलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय पंडित है। कहाँ घर हुआ आपका? घर हुआ नारदीगंज प्रखंड अध्यक्ष हुए जनस्वराज का। अच्छा, क्या लगता है इसको जनसुराज में क्या लगता है कि नवादा विधानसभा में नारदीगंज क्षेत्र में इनको फुल बहुमत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। युवाओं में बहुत अच्छा जोश है। क्या ऐसा क्या लग रहा है कि एनडीए को छोड़ के कुछ लोग इधर जो आ रहे हैं? एनडीए से तो लोग उब चुके हैं, भ्रष्टाचार का सरकार है। भ्रष्टाचार की सरकार कैसे करते हैं, जो कि एनडीए के लोग तो अच्छा मान रहा है? नहीं, बिल्कुल। आप जमीन पे आप सर्वे करा लीजिए, प्रखंड से लेके राज्य तक बिना भ्रष्टाचार का कोई काम ही नहीं होता है। तो भ्रष्टाचार तो कभी रुकेगा नहीं, चाहे सरकार किसी का बने। भ्रष्टाचार का रुकना नहीं रुकना वो अलग बात है, मगर फिलहाल तो भ्रष्टाचार का सरकार है। अभी आप चर्च कर रहे थे कि एनडीए और लालटेन की बात, तो ये दोनों 25 साल से मतलब विधायक यही दोनों बन रहा है। कभी कौशल यादव बन रहा है तो कभी रजवल्लभ यादव बन रहा है। रजवल्लभ यादव या कौशल यादव बन रहा है तो ये 5 साल ये दोनों का रहता है टाइम, तो 4.5 साल कहाँ रहते हैं, कौन सा बिल में घुस जाते हैं? 4.5 साल ये लोग कहाँ से घुस जाते हैं? इसीलिए इन लोग के चलती प्रधानमंत्री को आना पड़ता है। अच्छा, इसलिए। और बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नहीं आवेंगे तो ये लोग बुरी तरह से हार जाएंगे। बुरी तरह से हार जाएंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि जीतते हैं तो 4.5 साल बिल में घुसे हुए रहते हैं। 4.5 साल कोई दिखाई नहीं देते हैं कि रजवल्लभ यादव कहाँ है और कौशल यादव कहाँ है। यही दोनों के चलती वहाँ मतलब मोदी जी के आना पड़ता है। और इसके लिए जैसे हम जनसुराज से हैं, तो हमारा जनसुराज का प्रशांत किशोर के कहना है कि हमारा मतलब लीडर जो खराब है उसको वोट नहीं दिया जाए। इस बात मोदी जो कह दें तो ये दोनों का खाता नहीं खुलेगा, एक वोट से भी नहीं। अच्छा, एक वोट से भी नहीं। देखिए किस तरह की बात, कितनी बड़ी बात बोले हैं। यह बात तो सत्य है कि प्रशांत किशोर का यह नारा है कि अगर हमारा कैंडिडेट लीडर जो भी है वो उस लायक अगर नहीं वोट देने लायक है
उसको न दें, और प्रधानमंत्री जो कि एनडीए के जो समर्थन है, जो कार्यकर्ता है, जो उसके मुखिया हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। करप्शन तो है, इस बात को सभी लोग जानता है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम हुआ मेरा हम लोग आप पहले ही बताइए, हम लोग कल तक सर आप पहले ही बताइए जी कि डॉक्टर अनुज जी जनसुराज से भी आए हैं, जी। ये 5 साल क्या करेंगे जीतने के बाद, कुछ जनता के बीच में रखे हैं? बिल्कुल जनता के बीच स्पष्ट कर दिए हैं क्या? कि हम 5 साल के लिए रोड मैप इनका तैयार है कि आप ये नदी का खुरी का देखते हैं। जैसे हम लोग जो इनका स्पीच सुने अनुज बाबू का, उसमें बता रहे कि खुरी नदियों को बढ़िया से सौंदर्यीकरण, हाँ सौंदर्यीकरण करना, दोनों किनारे गाइड वाल अगर बन जाता है और बगल से पेड़ लगा दिया जाता है, चबूतरा बना दिया जाता है, तो नदी भी सुंदर हो जाएगा। जगह जगह चेक डैम बना के पानी रोक दिया जाता है। बहुत से नदी के बगल में ये भी आसपास बहुत से एरिया है यहाँ, माफिया लोग जमीन कब्जाए हुए हैं। वही ना। इस पर कैसे होगा? वही तो दिक्कत है ना। अच्छा। इसीलिए तो बदल रहे हैं, अनुज बाबू को ला रहे हैं कि नहीं तो इनको कब्जाने की जरूरत है, ना तो इनको हड़पने की जरूरत है, ना तो जनता के प्रति इनका बुरा भाव है। ये इतना स्वाभाविक आदमी कि हर किसी का दूर दर्द में जाके शामिल होते हैं। आज सर सोचिए कि लड़ तो रहे हैं नवादा विधानसभा से, नवादा का 2 जवान शहीद हुआ था, दिल में दर्द आता है। एक बारसलीगंज का चंदन सिंह थे और एक कौआ कोल में पढ़ते हैं मनीष कुमार के नाम से। 2 जवान मेरा नवादा से शहीद हुए, मैं उनको सत नमन करता हूं। लेकिन सबसे पहले पहुंचकर अनुज बाबू 1 लाख का दोनों को चेक जाकर के देने का काम किए। इनका सोच देखिए, ये ना कि हमको क्या मतलब है लड़ना, हमको नवादा से हम क्यों कौआ कोल जाए, ये सब तो सोच है ही नहीं। आज दारू कांड में नवादा में मरा बहुत सारा लोग मरा, लेकिन जाकर घर घर जाकर के आर्थिक सहयोग भी किए और उसके बच्चा जो पढ़ रहा है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। तो इस बार क्या लगता है, नवादा विधानसभा सीट कबड़ेगी वहाँ से? कबड़ गया तो कबड़ेगा क्या? अच्छा, कबड़ गया। हाँ, तो कबड़ नहीं गया तो बचल को चाहिए। आप एकदम गारंटी दे रहे हैं? लिख के दे देते हैं सर, हमसे मिल भी लीजिएगा, लिख के देते हैं। अब केवल लड़ाई मार्जिन की हो रहा है, न काला पहाड़ है न उजला पहाड़, दोनों साफ हो गए, दोनों साफ हो गया। बालू माफिया नहीं पहाड़ माफिया, कुछ नहीं। देखिए किस तरह से इनकी समर्थन और क्या समर्थन मिल रहा है। यो कह रहे हैं कि साफ हो गया काला पहाड़ उजला पहाड़, क्योंकि बहुत दिन से ये दोनों जमे हुए थे, इनको हटाना है विकास के लिए। और साथ में जुड़े हुए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रणविजय हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर गोनी हुआ। गोनी। क्या लगता है इस बार नवादा विधानसभा में क्या हो? इस बार नवादा विधानसभा जो है बदलाव देख रही है। 1990 से जो भी बिहार नवादा के लोग देख रहे थे, विकास से नगण्य रहा, विकास का जो रेशियो है वो बिल्कुल नगण्य रहा। गोनी मेरा घर हुआ। और अभी जो विधानसभा में जो सिचुएशन चल रहा है, मैं विपक्ष जो है जो भी है वो कितना भी कर लेंगे बाप रे बाप, लेकिन फिर भी निकलेगा बस्ता छाप, ठीक है ना। तो बस्ता छाप इस बार कॉन्फिडेंट है, बस्ता छाप हर हाल में निकल रहा है। और भाई साहब ने कहा मार्जिनल नहीं, ह्यूज वोट से हम लोग आगे निकल रहे हैं। और इस बार 5 नंबर पे जो हम लोग का जो है, मैंने देखा है कि किसी ने दिया था, तो 5 नंबर पे जो हम लोग का बस्ता छाप है, हम लोग का पूरा गांव जो है उनको सपोर्ट कर रहा है, डॉक्टर अनुज कुमार को। फर्स्ट टाइम हम लोग शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले लोग बालू के लिए वोट किए तो बालू खत्म हो गया, पहाड़ के लिए वोट किए तो पहाड़ खत्म हो गया, लेकिन इस बार शिक्षा के लिए वोट किए हैं तो शिक्षा को जहाँ से जहाँ ले जाना चाहेंगे। और बस, और मैं क्या कहूँ, आम पब्लिक, आम जनता हूँ। हमें ये नहीं समझ में आता अभी तक कि इससे पहले जो चुनाव होता था सांसद का या विधायक का, मुख्यमंत्री कभी नहीं आते थे नवादा में। ऐसा अब क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है? हाँ, मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, सारे एक से एक गायक आ रहे हैं, सुपरस्टार आ रहे हैं, लेकिन किन्हीं के आने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जमीनी स्तर पे विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और जब तक विकास नहीं दिखाई देगा तब तक कोई भी आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। वोट के लिए यूपी से अखिलेश यादव आए हुए हैं लालटेन के लिए। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, सांसद आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, अदर स्टेट से लोग आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। अगर उन्होंने ही विकास कर दिया होता तो इतने लोग से दूर से आने की क्या जरूरत थी। आज हम लोग बस्ता चाप पे या जो भी हैं, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, डॉक्टर अनुज बाबू को बचाने के लिए। लोग बहुत दूर दूर से मंत्री विधायक आ रहे हैं, लेकिन उससे कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। और एक बात और सर, नवादा, हम विनोद कुमार दास। कहाँ घर हुआ? मेरा पुरानी जेल रोड घर है। नवादा में क्या लगता है इस बार? नवादा में इस बार बदलाव है। बदलाव है? बदलाव होकर रहेगा पक्का? क्योंकि नवादा वासी 35 साल से त्रस्त हैं। आप दोनों, आपको वो दोनों जो है काला पहाड़ उजला पहाड़, डर नहीं है? किसका डर? किस चीज का डर? सिर्फ ऊपर भगवान से है और अच्छा। किसी से नहीं। धरती पर कौन है? कोई नहीं। नहीं।
तो बदलाव होगा इस बार? बदलाव 100% होगा। और डॉक्टर अनुज सिंह विजय होने जा रहे हैं लगभग 40-50 हजार मतों से, क्योंकि अनुज सिंह जी का सपोर्ट समर्थन हर जाति हर धर्म के लोग कर रहे हैं। आप यहाँ पे नजर दौड़ाइए, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। स्वर्ण समाज तो है ही, हम लोग दलित, अति पिछड़ा सब मिलकर वोट दे रहे हैं इनको। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे डॉक्टर अनुज के समर्थन जो है वो कह रहे हैं कि हम लोग अति पिछड़ा जो भी जितने हैं सभी लोग सामुदायिक से हम लोग इनको वोट करेंगे और भारी मतों से विजय बनाएंगे। अपना नाम बताएं। हमारा नाम अभय कुमार। कहाँ घर है? हमारा घर न्यू एरिया नवादा। नवादा ही। क्या लगता है नवादा में एकदम विजयी हो रहा है लगना। आपके न्यू एरिया में जितने लोग हैं अपने कास्ट समुदाय की, क्या लगता है सभी इनको देंगे? हाँ 90% है। 90%। और जो दलाल है वो नहीं दे सकता है, बाकी तो सब लोग हम लोग समर्पित हैं। समर्पित। हाँ, अब जो सब दिन खाया है कहीं कमाया है तो वो अलग बात है, खाली दलाल से बचना है खाली, बाकी तो सब है एकदम जनता सब एकदम फिदा है, सब दिन काम। बदलाव चाहिए ये नारा जनता का है और मूड बना लिया इन्होंने कि इस बार बदलाव करना है और बदलाव होकर रहेगा, ये जनता का कहना है। रजनीकांत की रिपोर्ट नवादा से।